हर घर किसान होती है बेटियां, हर समाज की गुमान होती है बेटियां। हम तो कहते हैं बड़ी महान होती हैं बेटियां। ये सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम बेटियों पे चर्चा करने वाले हैं। बड़ा खास मुद्दा है और इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ तो डॉक्टर कुमार अरुणोदय जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बेटियों पर सवाल पूछेंगे, एकदम खुलकर जवाब भी मिलेगा आपको खुलकर। मैं आशा करता हूं ऐसा। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर से, सर हमारे लिए बेटियां क्या है? क्या है बेटियां हमारे लिए? देखिए, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है आपका, और आपने जैसे आरंभ में कह दिया जो बेटियों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सच कहा जाए तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना रहा है कि बिना बेटियों की चर्चा किए हुए किसी विषय की पूर्णाहुति हो ही नहीं सकती है। वहीं से आरंभ है, वहीं से अंत भी होता है। और जो दूसरा आपका प्रश्न है कि बेटियां क्या है हमारे लिए, एक शब्द में कहें, एक पंक्ति में कहें तो बेटियां हमारे लिए जीवन है। शास्त्रों की बात करें, वेदों की बात करें, संस्कृत में बात करें तो आपने बेटियों का एक पर्याय शब्द है, दुहिता बोलते हैं। आप देखेंगे तो कहीं आपको मिलेगा, दुहिता शब्द है। दुहिता दुहिता दुहिता, अच्छा। बेटियों को दुहिता भी कहा जाता है। तो उसकी जो व्याख्या की गई है पहले के ज़माने में, या पहले के जो हमारे मनीषी रहे, उनकी अपनी एक संकल्पना रही होगी। उन्होंने कहा दूरे हिता सह दुहिता। मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट रहा है बेटियों के बारे में कि बेटियों की जो पूर्णाहुति है तब होती है, उनका जीवन सफल तब होता है जब उनका ब्याह हो जाए, विवाह हो जाए, शादी ब्याह में अपनी घर में जीवन सफल होता है। जीवन सफल होता है। तो दूरे हिता, जिसे दूर करने में हित हो, समझिएगा, जिस बेटी को दूर करने में हित हो उसे दुहिता कहते हैं। मैं भी कहीं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अचरज हुआ कि ये कौन सी व्याख्या हो गई, जीवन को आप अलग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे मन में जो बात आई, तो मैंने आरंभ से कितनी बार कहा है, मैं बच्चियों के सेमिनार में हो, वर्कशॉप में हो, कई विद्वान बैठे हुए थे, मैंने कहा आपकी व्याख्या, आपकी परिभाषा अपनी जगह, मेरी तो परिभाषा यह कहती है कि जिससे दो कुलों का हित हो, वाह, उसे दुहिता कहते हैं। बिल्कुल, जिससे दो कुलों का हित हो उसे दुहिता कहते हैं। एक तो अपना कुल, एग्जैक्टली, जो उसके पिता का कुल है, और दूसरा जहां वो जाने वाली है, जिससे दो कुल कहते हैं गांव में ना, कि जिससे दो कुल तरता हो, तो वो दुहिता होती है। तो ये समझने की बात है। जरूरी नहीं कि हमारी हर बात से आपकी सहमति हो, मेरा व्यक्तिगत मंतव्य होता है, मेरी अपनी धारणा है, मेरा अपना वैचारिक संभाग है ये। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि बड़ी महान होती है बेटियां। सही बात है। और सर, तो आप सर बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल भी चलाते हैं। प्रश्न में ये जो आपने कहा ना कि मैं विद्यालय चलाता हूँ, विद्यालय मैं नहीं चलाता हूँ। सच कहा जाए तो विद्यालय हमारी बेटियां चलाती है, और उनकी व्यवस्था में हम सब चलते होते हैं, सम्मिलित होते हैं। हाँ, हम सब सम्मिलित होते हैं। चलाती वो हैं, पार्टिसिपेंट, वो ड्राइविंग फोर्स होती है हमारे लिए, हम उनका अनुसरण करते हैं। तो बेटियों के आगे हमारे आपकी क्या विसात। कितना अच्छा लगता है आपको? नहीं, देखिए, सच कहा जाए तो सुबह इससे सौभाग्यशाली मैं कोई व्यक्ति क्या हो सकता है। सुबह के प्रातः वेला में आप जब विद्यालय प्रांगण में आते हैं तो हजारों की संख्या में जब छोटी छोटी बेटियों की जो मुस्कुराहट है, निश्चल मुस्कुराहट, उनकी ऊर्जा है, उनकी आंखों की चमक है, तो जो निश्चलता होती है देख के आपको ऊर्जा मिलती है। तो हजारों बच्चियों की ओर से देखकर आपको जो ऊर्जा मिलती है, आपको जो प्रोत्साहन मिलता है, सच कहा जाए जीने की आस बढ़ जाती है। तो वही भाव आता है सुबह सुबह, बहुत खुशी होता होगा। हाँ, ऑब्वियस है। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है सर कि हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों से बहुत ही नफरत करते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द में, आसपास में, न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। आखिर क्या है, क्यों लोग नफरत करते हैं बेटियों से? देखिए, मैं एक दो अपवाद की बात नहीं करता, हालांकि मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हाल के दिनों में महिलाओं के द्वारा भी, बेटियों के द्वारा भी कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं, ऐसे कार्य किए गए हैं, अच्छा, जिससे धारणा बनती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी गलती थी, उन्होंने गलत किया, आपने देखा होगा। लेकिन एक दो अपवाद को लेकर पूरे समाज को जनरलाइज कर देना ये उचित नहीं है। ये अक्सर ऐसा देखा जाता है, भ्रूण हत्या होता है कि बेटी गर्भ में है तो चलो भाई अबॉर्शन करवा देते हैं,
अक्सर देखा जाता है गांव हाँ। इलाके में, अक्सर मतलब कई इलाकों में देखा जाता है, भले हमारे सामने ना हो। हाँ, इस चीज को स्वास्थ्य विभाग के लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। देखिए इसमें एक आज भी भ्रूण हत्याएं हाँ। होती हैं, कारण क्या लगता है? क्या आपको वजह हो उसका? सकता है? आप बताइए क्या लगता है आपको? आपके हमें तो सर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है, मैं यही बात आपसे सुनना भी चाह रहा था, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया था। दहेज प्रथा एक बड़ी कारण आप मूल पर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके हिसाब से क्या कारण बन सकता है। अब आपका प्रश्न पूरा हुआ कि आपके या सामाजिक विचार से दहेज के कारण जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। सच कहा जाए तो मैं कोई बात कहता हूँ, मैं बेबाक हूँ, अपनी जो मेरी वैचारिक समझ के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि दहेज के कारण शायद ही कोई भ्रूण हत्या होती होगी। ये मैं निष्पक्ष होकर आपके सामने कैमरे पर कहना चाहता हूँ। दहेज के कारण भ्रूण हत्या न हुई है न होगी। ऐसा क्यों? वो हमारी एक वैचारिक दरिद्रता है। अगर आप दहेज का क्या समझते हैं आप? मतलब शादी में हमें खर्च करना होगा, एक बेटी के पिता को, वर पक्ष वाले को दहेज देना पड़ता होगा, शादी में बड़ा खर्च, यही हुआ ना? यही दहेज है। बिल्कुल। देना भी है, खर्च भी करना है, विदाई भी करनी। तो अगर यह कारण होता, अगर धन कारण होता कि बेटी के विवाह में हम धन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे उसकी भ्रूण हत्या कर दो या बचपने में उसकी हत्या कर दो, कहीं ना कहीं बोझ मान लिया जाता है। बोझ इसलिए नहीं मानते कि बेटी है, वो बोझ इसलिए मानते हैं कि उसके ब्याह में हम खर्च कहां से करेंगे। वही वाली बात, आर्थिक बोझ की बात नहीं, आर्थिक बोझ में फर्क है। आर्थिक बोझ, सामाजिक बोझ। सामाजिक बोझ नहीं है बेटी, क्योंकि जो व्यक्ति भ्रूण हत्या कर रहा है वो भी उसी व्यवस्था से उसने जन्म लिया है, वहीं से आया तो है। सामाजिक बोझ नहीं है उसके लिए। आर्थिक बोझ एक बड़ा कारण होता है लोगों के मन में। अब आपने कहा कि दहेज से भ्रूण हत्या होती है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको। अगर धन कारण होता, अगर भ्रूण हत्याओं का या बेटियों की हत्याओं का, तो अगर आप इतिहास खंगालें तो ये कहने में कोई संकोच नहीं, कोई दुराव नहीं होना चाहिए कि आज से दशकों पहले भी, सैकड़ों साल पहले से भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ, मैं उसकी पहले की बात करूं, हमारे देश में राजे रजवाड़े थे, बड़े बड़े राजघराने थे, जहाँ धन की प्रचुरता थी, अकूत संपदा थी। राजा थे तो क्या कमी उनको होगी? बिल्कुल सही बात। उनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन होंगे, राजमहल होगा, सब कुछ होगा उनके पास में, होगा, कमी नहीं होगी। स्वर्ण भंडार भरे होंगे उनके, रत्न भंडार भरे होंगे, सेवा के लिए सैकड़ों दासियां होंगी, सब कुछ था। बिल्कुल। क्या उन घरों में बेटियों की भ्रूण हत्या हुई है कि नहीं हुई? आप ये बताइए। हुई है ना? शायद हुआ नहीं, आप गूगल कीजिए, जितनी भ्रूण हत्याएं उन दिनों हुई हैं उतनी शायद आज भी नहीं होती है। मतलब उन दिनों में भी भ्रूण मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। आप आज़ादी के, हमारे देश की आज़ादी के पहले का इतिहास खंगालिए, आज भी देखिए आप, बड़े बड़े घरानों में भी ये घटनाएं घट रही हैं। ये जो कुकृत्य किया जा रहा है बेटियों की हत्याओं का, या जो भ्रूण हत्या की बात होती है, तो अगर धन कारण होता तो उनके पास धन की क्या क्या कमी है? उनके पास तो अपार है, अकूत है। क्या बड़ी वजह रहा? ये मानसिक दरिद्रता है, एक विचारधारा है। ये मान लिया जाता है कि मैं बेटी का ब्याह करने जा रहा हूं तो मुझे झुकना पड़ेगा। अच्छा, ये अजीब है। जब हमने पहले भी एक मेरी कई बात मेरी हो रही थी, दाम्पत्य पर मैं बात कर रहा था, तो जब मैं कहता हूं कि दाम्पत्य जीवन नहीं होता, ये कोई आपको समस्या ये है कि आज हमारे समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं। हर शब्द की जो व्याख्या होती है वो एक अलग तरीके से कर दी जाती है। जैसे मैंने दुहिता की बात की, ये मेरी व्याख्या थी। अब दाम्पत्य की बात कीजिए, उसकी भी एक अलग व्याख्या होती है। दाम्पत्य जीवन, ठीक है, जीवन तो आप सबका है। दाम्पत्य आपका तब तक सकल सुखी नहीं होगा, सफल नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में दाम्पत्य मैत्री का भाव नहीं होगा। मैत्री बोलते हैं, दोस्ती बोलते हैं। पति पत्नी में दोस्ती आवश्यक है, प्रेम तो सतह आ जाएगा। इक्वालिटी जरूरी है। अगर आप पत्नी को से दोस्ती कहां करते हैं? आप अपनी बराबरी में करते हैं। बिल्कुल। अगर आपने अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया है, आपकी अपनी पत्नी से मित्रता हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप प्रेम कर सकते हैं, मित्रता नहीं कर सकते। और जीवन को सफल करने के लिए मैत्री भाव आवश्यक है। और यही कारण है कि आज अगर हम, आप या आप कोई बात करें तो हमारे मित्रों की श्रेणी में हमारे बचपन के दोस्त ज्यादा होते हैं, बाद के दोस्त कम होते हैं। क्योंकि बचपन में हम सब बराबर थे, कोई भाव नहीं था कि आपके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, नौकरी है। हम सब बराबर थे। आज तो हम ओहदों से दोस्ती करते हैं, कौन कितने बड़े पद पर है, कौन कितने बड़े मकान में रहता है। तो दाम्पत्य में जो भाव होता है, तो उस भावना को लाने की आवश्यकता है, उस जीवन में उतारने की आवश्यकता है। वही बेटी वाली बात है। तो जब तक माता पिता या सामाजिक अभिभावक बेटियां और बेटों को बराबर की बात नहीं करेंगे, अगर दोनों बराबर है, ये कुकृत्य होगा ही नहीं।